स्वागत है हमारे YouTube चैनल समर्पित में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज लासा मासा की लगातार वीडियोस में क्लासों में आज हमारा 19वां क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 19वां क्वेश्चन किस प्रकार होता है। तो ये हम कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचते हैं। तो इसे इस तरह करेंगे। वो क्या कह रहा है कि जैसे 12 से कोई संख्या है, मतलब कोई संख्या है उसमें 12 से भाग दे रहे हैं 7 शेष बच रहे हैं, 15 से दे रहे हैं तो 10 और 16 से दे रहे हैं तो 11 शेष बचते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं, जो शेष संख्या बचती है उसको इसमें से घटा लेते हैं। यानी 12 में से 7 शेष बचते हैं, 12 से भाग दे रहे हैं तो कितना अंतर है 5। भाई अभी हम 10 से भाग मतलब 12 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बचता है हमारा 7 शेष बचता है। और हम 15 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 10 शेष बचते हैं। तो अभी कितना अंतर हुआ 5 हुआ। भाई अब हम 16 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 11 शेष बचता है। तो अब कितना हुआ 5 हुआ। यानी तीनों कंडीशनों में कितना शेष बच रहा है 5 शेष बच रहा है। ठीक है, तो तीनों कंडीशनों में हमारा 5 शेष बचता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि 12, 15, 16 क्या लेंगे लासा। क्या करेंगे लासा लेंगे। अब इस लासा को हम क्या करेंगे कि इसका लासा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये वाली जो संख्या है 3 गुणित 5 में टूटती है, ये वाली जो संख्या 4 गुणित 3 में, और ये वाली जो संख्या है ये तो है ही है, मतलब 2 का गुणनखंड है ही ये तो, मतलब इस तरह की कोई संख्या हम तोड़ लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे अब क्या क्या देख रहे हैं, ये वाले 4 तो इसी के अंदर, ठीक है, और ये वाले 3 ये वाले, ठीक है, और 15 5 और कोई है नहीं। तो कितना करेंगे वो हम इसे 5 या 15 और 15 क्या करेंगे 16 में गुणा। ठीक है, तो कितना हुआ 15 छिक्के 90, 90 का 0 हासिल के 9, 15 का 15, 15 और 9 24, कितना हुआ 24, 24 के 24 हो। अभी हम देखते हैं कि अब शेष कितना बच रहा था, हर बार हमारा 5 शेष बच रहा था। तो 5 शेष बच रहा था उसे हम क्या करेंगे, इसमें से 5 घटा देंगे। क्या करेंगे 5 घटा लेंगे। तो अभी हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 3, यहाँ 2। तो हमारा आंसर क्या होगा 235। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पे 235? हाँ ऑप्शन है 235 बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चनों को वैसे तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और एक मेथड से भी कर सकते हैं। अभी हम अगर हम देखें तो इससे हम समझ के आ रहा है, हमें समझ आ रहा है, वो कह रहा है 7 से भी गुणा जाए और इनसे भी कटती है ना। तो इसका मतलब ये है सबका क्या करेंगे लासा करेंगे, यानी बड़ी संख्या तो क्या निकालेंगे लासा, लघुत्तम समाप वर्तक। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी इसको देखें तो 2 गुणा 3, और इसको देखें तो 3 गुणा 5, और इसको देखें तो 3 गुणा 3, यानी कि ये वाले 3 इसी के अंदर और ये वाले 3 यहीं पे। तो कुल मिला कितना बचा 2, 3, 3, 5 इसके गुणाखंड होंगे। तो 5 या 15, 15 तिया 135, ठीक है, और 135 दूनी 270। या इसका मतलब लासा निकालेंगे तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 पंजे 90। तो इसका लासा क्या होगा 90 होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, उसने क्या कहा कि मतलब इतने का तो है और प्रत्येक दशा में क्या बचता है 4 शेष बचता है, लेकिन वो संख्या जो है वो क्या 7 की गुणज है, यानी 7 से भाग लग जाता है। तो अभी हम देखेंगे क्या 94 हो सकती है, नहीं हो सकती।
94 भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या 94 7 से कटती है? नहीं कटती। क्या 7 से 184 कटती है? 7 दूनी 14, 4 बजते 44, तो 7 से नहीं कटती। क्या 7 से कटती है? 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, हाँ ये 7 से कटती है। तो संख्या क्या होगी हमारी? 364 होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वह संख्या क्या होगी जो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तथा 13 से विभक्त हो। यानी कोई एक ऐसी संख्या है जो इन सब के भाग देने के बाद भी एक शेष बचता है और लेकिन 13 से पूर्णतः कट जाती है। तो इसे ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी कि 13 से विभक्त हो, है ना। तो ये देखते हैं 13 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं। तो 13 दूनी 26, अभी कितना बचा यहाँ पर? 10, 101 हो गया। तो 13 से नहीं कटेगा क्योंकि 113 पाने में नहीं आते। 13 से चेक करो, 13 पंजे 65, अभी कितना बचता है? 7 बचता है यहाँ पे। कितना हो गया? 71 हो गया। क्या 71 13 पाने में आते? नहीं आते। ऑप्शन नंबर सी को देखो, 13 से काटो, 13 का 13, अभी कितना बचा यहाँ पे? 5, कितना हो गए? 50, ठीक है। 13 39, 11 बचा, 111 हो गया। क्या 111 13 से कटते? नहीं कटते। तो अभी से चेक कर लो, 13 दूनी 26, 10 बचे, कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। और 13 सत्ते 91, 9 बचे, फिर 91 हो गया। 13 सत्ते 91, यानी कि 13 से संख्या कटती है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो p के अंकों का योग क्या होगा? मतलब ये कहना चाह रहा है कि मतलब 60, 150 और 285 से कोई संख्या विभाजित होती है और समान शेष बचता है, ठीक है। तो उस हम संख्या को निकाल लेंगे, यानी कि 60, 150, 185 कोई संख्या है जो इनसे विभाजित होती है और समान शेष बचता है सभी दिशाओं में। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं कि सबसे जो छोटी संख्या होती है वो इनमें से क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 90 बचेगा। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, 2, 2, यानी कि 225 बचेगा। अब 90 और 225 में कॉमन क्या है ये समझो। तो हम क्या देख रहे हैं कि 90 और 225 में कॉमन है 45। क्या कॉमन है? 45। मतलब 45 दूनी 90 और 45 पंजे 225, यानी कि कॉमन क्या हुआ इसके अंदर? 45, यानी कि इसका मासा क्या होगा? 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। मतलब 45 से इन संख्याओं को अगर हम डिवाइड करें यानी कि भाग करें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। तो क्या बचेगा? 45 से डिवाइड करें तो समान शेष बचेगा। तो अब हम क्या करना है कि उसने क्या कहा है तो p के अंकों का योग क्या होगा? तो p क्या हमारी 45 और अंकों का योग क्या होगा? 9 होगा। तो कितना होगा इनके अंकों का योग? 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 7, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 2, 3, 4, 5, 8 शेष बचते हैं, तो x का 150% क्या
होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सबसे पहले हमें क्या याद करना है, यानी कि वो संख्या पता करनी है ना। तो संख्या याद करेंगे हम। तो अब देखिए यार क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 और 12। शेष क्या क्या बचते हैं इसके, 2, 3, 4, 5, 8। तो अब इनका अंतर कर लेते हैं हम। तो अंतर कितना दिख रहा है हमें, 4। सभी का अंतर कितना है, 4। सभी का अंतर कितना आ रहा है, 4। सभी का अंतर कितना आ रहा है, 4। यानी कि इनका अंतर क्या है, 4। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो संख्या है उसमें से क्या करेंगे हम, 4 को घटा देंगे और हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे इसका 6, 7, 8, 9, 12। ठीक है। तो अगर हम देखें 12 को, तो 12 क्या, 3 गुणा 4 ही तो हैं, तो 3 तो इसमें आ गए 9 में और 4 8 में आ गए। इसको देखें तो क्या है, 3 गुणा 2 ही तो है, तो 3 9 में आ जाएंगे और 2 भी किस में आ जाएंगे, 8 में आ जाएंगे। तो अभी हमारे पास क्या बचता है, 3 संख्या बचती हैं। कुल मिला के कितनी बचती है, 3 संख्या। कितनी, 9, 8, 7। तो 9, 8, 7 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 8 7 56 गुणा 9, 9 6 54, 54 के 4 हासिल के 5, 9 5 45 और 5 50। यानी कितना होगा, 540। 540। तो अब हमें क्या है, इनका अंतर सभी का कितना था, 4 था। 4 क्या करेंगे इसमें से, 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना बचा, 500। कितना हुआ, 500। यानी कि अब वो संख्या है, यानी कि जो x थी वो कितनी, 500 है। अब उसने क्या कहा, 500 का 150%। तो इसका 150% निकालेंगे, यानी कि 150%, यानी 150/100 काट देंगे। तो 15 पन्ने 75 और 1 0, यानी कितना हो गया हमारा, 750। क्या 750 इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन होगा इसका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, एक दुकान प्रत्येक 10वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टेलीविज़न देता है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविज़न दोनों प्राप्त होंगे। यानी कि 30वें को गिफ्ट कूपन और 100वें को टेलीविज़न देता है, तो कौन सा ऐसा ग्राहक होगा जिनको दोनों प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हम क्या निकालने वाले हैं कि 30 और 100 का क्या निकालेंगे, लासा। क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे 3 गुणा 10 और इसके गुणनखंड होंगे 10 गुणा 10, यानी ये वाले 10 इसी में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 100 और 100 तिया 300, कितना होगा, 300। यानी कि 300वां जो ग्राहक होगा उसे दोनों गिफ्ट कूपन और टेलीविज़न प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी होगा। कैसी लगी है आपको क्लास। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।